वेलकम 10th क्लास। चलिए एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर रियल नंबर। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीजन के हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर है जैसे 17/8 है, या और भी एक दो एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए अगर डेसिमल फॉर्म क्लियर हो जाती है, अगर हम आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होके डेसिमल फॉर्म में आएगा। अब डेसिमल फॉर्म में आने के बाद तो कोई भी देख के बता देगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बिना डेसिमल एक्सपेंशन के, बिना डिवाइड किए आपको ये पता लगाना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 17 को 8 से कट तो होता नहीं, 8 को लिख देंगे 2 रेंज टू बी 3 या 2 × 2 × 2। आप चाहो तो इनको थोड़ा सा कर सकते हो, फिलहाल मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। देखिए अगर कोई नंबर रैशनल नंबर तो ये है ही, क्योंकि P/Q है। अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग वाला, तो इसका डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर कौन आ गया, 2 आ चुका है। तो यहां पे एक लाइन लिखवा रहा हूं, इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 और 5 और बोथ, मतलब डिनोमिनेटर अगर 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, फिर तो ये होगा टर्मिनेटिंग। और अगर ऐसा नहीं हुआ, 2, 5 इसके अलावा भी कोई अगर फैक्टर आता है तो फिर ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में इसका प्राइम फैक्टर, चाहे आप क्यूब लिख लो चाहे आप 3 बार इसको ड्रॉ कर दो, प्राइम फैक्टर कौन है, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ टर्मिनेटिंग। बस सिर्फ इतना ही बताना है। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका कोई, अब जैसे क्वेश्चन है 23/2³ 5²। अब पहले तो चेक करेंगे ये कट तो नहीं हो रहा, फिलहाल तो नहीं हो रहा है, तो 23 से नहीं कट होता। जो प्राइम फैक्टर हैं वो आप लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 और 5, 2 और 5 दोनों हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, यह आएगा टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है भाई। अकेला 2 आया तो भी टर्मिनेटिंग, अकेला 5 आया तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आए तो भी टर्मिनेटिंग। अब चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है 129/2 रेंज टू बी 2, 5 रेंज टू बी 7, 7 रेंज टू बी 5। अगर इसके प्राइम फैक्टर 7 से ऊपर देखे तो कट नहीं होता, फिलहाल ये लोवेस्ट फॉर्म में ही है। तो अगर 7 कट होके फिनिश नहीं हो रहा तो इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर बचेंगे वो 2, 5 और 7 बचेंगे। आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टर्स आर 2, 5 एंड 7। सो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है। बिना डेसिमल एक्सपेंशन के हम ये पता लगा रहे हैं, बिना लॉन्ग डिवीजन के हम पता लगा रहे हैं कि भाई ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब मैंने लिखा 77/210, इसको लिखेंगे 77/210 को लिखेंगे 3 × 7 × 2 × में 5, यानी 21 को 3 × 7 कर दिया, 10 को मैंने 2 × 5 कर दिया। तो अपने पास क्या रहेगा भाई, ये आएंगे। अब जो कटता है काट दो, 7 तो चलो चला गया, कट हो गया। अब 3 भी नहीं कटा, तो रिजल्ट आया 11/3 × 2 × 5।
अकेला 2 × 5 होता तो हम इसको टर्मिनेटिंग बोलते, लेकिन साथ में 3 भी है तो ये क्या हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लगभग क्वेश्चंस को आप इसी तरह से कर सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप अपना मैथ हमेशा खोल के रखें जब भी आप एक्सरसाइज को समझते हो। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें जिन जिन क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा कि आपका आंसर टर्मिनेटिंग आया, जैसे इसका टर्मिनेटिंग आया था 6/15 है तो इसको लिखेंगे 6/3 इंटू में 5, 3 से कट होके 2 आ गया, 2/5 आ गया, नीचे 5 आ गया तो ये भी टर्मिनेटिंग। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 35/50 तो इसको भी आप लिख सकते हो 35/5 इंटू 10 तो दैट इज 7/10 तो ये भी टर्मिनेटिंग आ गया। तो ये कहता है कि जिन जिन के आंसर टर्मिनेटिंग आए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में उनका आप डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड आउट करो विदाउट लॉन्ग डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं करनी। तो देखिए कैसे करेंगे भाई। मैं पहले 17/8 को ले रहा हूँ, मैंने लिखा 17/8, 8 को लिख दिया 2 का क्यूब। अब मेरे को बाय में 10 बनाना है, डेसिमल लगाने के लिए आपको डिवाइड में 10 की जरूरत होती है। तो 2 तो 3 बार है, आप 5 भी 3 टाइम ले आओ। अब आप 5 को जब 3 टाइम लेके आओगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। तो ये 125 को आप 17 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि नीचे जो है वो 10 का क्यूब आ गया है। 17 को 3 बार 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2125 ये आएगा। अब नीचे क्या है 10 का क्यूब यानी 2125 बाय में 1000 लगा लो, एक ही बात है। तो डेसिमल काउंट करके 2.125 ये आपका आंसर है। इसी तरह जब आप इस पार्ट को करोगे तो यहाँ पे 5 है तो आप 2 ले आइए, तो आप न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर तो 4 हो जाएगा, नीचे 10 बनेगा 0.4। अगला क्वेश्चन हो गया, ये तो फिर डायरेक्ट ही ये बनाया 0.7। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट में लगभग क्लियर है। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन ऐसे होता कि मान लो मैंने लिखा 33/2 रेंज टू बी 3 एंड 5 का स्केयर, मान लो ऐसा पड़ा हुआ है। अब ये 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर हैं तो ये भी एक टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन देना है तो हम क्या करेंगे, 2 का तो क्यूब है लेकिन 5 2 टाइम है तो एक 5 और ले आओ, तो आपको न्यूमरेटर में भी लेके आना पड़ेगा। तो ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 5 165 आ गया भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो। और नीचे क्या हो गया 2 का क्यूब और 5 का क्यूब ओवरऑल हो गया 10 का क्यूब। 165 बाय में 1000 0.165 ये लीजिए। ये इस तरह से हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जिन जिन क्वेश्चन का आंसर आपका टर्मिनेटिंग था उनको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया है। तो कैसे करोगे आसानी से वो आपको बता दिया गया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। यानी आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से एक और भी दिया हुआ है, ये है 0.120 1200 1200 12 एंड सो ऑन। और थर्ड दिया हुआ है 4 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। ये जो हैं इसने ये डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, ये हम अभी बता देंगे आपको कि रैशनल है या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ P by Q देन व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। आइए बात कर लेते हैं। देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्लियर है कि डेसिमल के बाद टोटल 9 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब ये कौन हुआ,
ये है रैशनल। अब रैशनल है तो इसके प्राइम फैक्टर यानी इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा के नीचे 1 के साथ 9 0 डाल दोगे आप। या फिर आप इसको लिख सकते हो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय में 10 रेंज टू बी 9 और 10 रेंज टू बी 9 का मतलब होता है कि 2 इंटू में 5 रेंज टू बी 9। मतलब बात क्लियर है कि इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या रहेंगे 2 और 5 रहेंगे। मतलब आप इसको अगले स्टेप में लिख सकते हो 2 रेंज टू बी 9 इंटू में 5 रेंज टू बी 9। ऊपर पावर कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्राइम फैक्टर 2 और 5 बनेंगे अगर कोई पी बाय क्यू में लिखा जा सकता है यानी कोई रैशनल नंबर है तो आप क्या लिखोगे। उसने यही पूछा है कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो आप लिख सकते हो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 एंड 5 और बोथ। या तो 2 होना चाहिए 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। ये तो एंड का केस है 2 और 5 और बोथ। जब भी ये होंगे तो हमेशा ये एक रैशनल परफेक्ट डेसिमल आएगा। अब दूसरे वाला जो है वो तो इरेशनल है। क्यों? क्योंकि आपके पास 12 के बाद 1 0 है, 12 के बाद 2 0 है, तो यानी रिपीट नहीं हो रहा, ये जीरोस बढ़ती जा रही हैं, सेम नंबर वापस नहीं आ रहा, कुछ बढ़ के आ रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये। तो ये प्योर इरेशनल नंबर है, इसका कुछ नहीं करना आपको। अगर नेक्स्ट वाला जो है वो हमारे पास कौन है, वो हमारे पास है एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट उसका भी वही काम है कि आप बाहर हटाओगे तो डिवाइड में वही आएगा 10 रेंज टू बी पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में 10 रेंज टू बी 9 ही आएगा। बार लगता रहेगा वो बार बार आएगा, हमें तो एक पैटर्न शो करना है। तो यानी कुल मिला के 10 की ही पावर में आएगा जो कुछ आएगा। तो आप इसको लिख पाएंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर 2 और 5 और बोथ। यानी अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या कोई परफेक्ट अपने पास टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल होता है। और पी बाय क्यू में लिखोगे तो क्यू के जो फैक्टर्स हैं वो 2 होना चाहिए 5 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए। तो ये हमेशा कंडीशन बनेगी। 1.4 एक्सरसाइज 10th क्लास आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट डे यानी 22 ऑफ अगस्त 2025 को 9th क्लास की 1.4 एक्सरसाइज भी डाल दी जाएगी, क्योंकि आज 21 को मैं 10th की जो 1.4 एक्सरसाइज जो है इसमें आपके लिए डाल रहा हूं। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक।